हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट और एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आपकी चाहे 10वीं बेस हो, चाहे 12वीं बेस हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, सभी पर बेस्ड आपकी यहाँ पर एग्जाम होती है इसके अंदर। और हर साल इसके अंदर भर्ती आती है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना, इसको हम लोग मिनी यूपीएससी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी है, काफ़ी इसके अंदर फेजेस भी है। तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, लेकिन इसके अंदर जो नौकरी लेगा ना, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर सफल हो जाती है। बहुत ही शानदार शानदार इसमें पोस्टें होती है। डिपेंड करता है आप लोग टेंथ पर भरते, टेंथ की ग्रेजुएशन में भरते हो, आप लोग ट्वेल्थ पे भरते हो, या आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके बेस पर आप लोग भरते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं टेंथ की जो भर्ती होती है वो एमटीएस होती है, एसएससी एमटीएस। अगर ट्वेल्थ की बात करते हैं तो आती है आपकी सीएचएसएल आती है आपके यहाँ पर। और अगर बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की तो एसएससी सीपीओ और आपकी होती है एसएससी सीजीएल। तो ये सभी भर्तियों के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस बार 2022 के अंदर बम्पर भर्तियाँ आने वाली है, खासकर एसएससी सीजीएल के अंदर। जो कि आप देखेंगे कि पहले 2012 या 13 से पहले ही वैकेंसी जो है ना वो 10,000 प्लस आती थी, यानी कि 12,000, 15,000, 16,000। तो उसके बाद में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार जो भर्तियां आने वाली है वो सभी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और कम से कम 16,000 वैकेंसी तो आपकी इस एसएससी सीजीएल में ही आएंगी। हो सकता है कि 16,000 से ये 20,000 तक भी पहुंच जाए, लेकिन कम से कम 16,000 वैकेंसी तो 2022 में आने वाली है। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली भर्तियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, तो आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक बार। तो देखिए, एसएससी जो है ना आपका सीजीएल का, ये देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीजीएल और आपका हो गया सीएचएसएल, ये जो होती है ये होती है आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन बेस होती है। ठीक है ना, इसके अंदर आपकी मांगते हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, और इसके अंदर ही मांगते हैं आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन। ठीक है ना, ये होती है आपके यहाँ पर आपकी जो पुलिस भर्ती होती है आपकी सीआईएसएफ। ठीक है ना, आपकी जो भी आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर जो भर्ती होती है आपकी एयरपोर्ट पर, ठीक है, हो आपके यहाँ पर आपको जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो भी भर्ती होती है आपकी सीआईएसएफ, ठीक है, वो आपको मिलेंगे आपको सीपीओ के थ्रू। अगर हम बात करते हैं जो भी आपके इंस्पेक्टर होते हैं आपके, जैसे बात करते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, वो जो भर्ती होती है वो होती है आपकी यहाँ पर सीजीएल के थ्रू। ठीक है ना, तो आप लोग डायरेक्ट 3 स्टार आपके लग सकते हैं अगर आप एसएससी सीजीएल का यहाँ पर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट क्लियर करते हैं। तो ये होती है आपकी सीएचएसएल, जो कि होती है ट्वेल्थ बेस। अगर आपने ट्वेल्थ बेस कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमटीएस की बात करते हैं तो इसमें मात्र और मात्र ये 10th बेस है। 10th बेस है, इसलिए कौन सी है आपकी एमटीएस, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी वर्क दिया जा सकता है। ठीक है ना, बस आपके 10वीं पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा देखो, मैं लिखा है कि 2022 के अंदर लगभग 16,000 से 20,000 के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो देखिए एक बार अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि सीजीएल के फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 10/9 से लेकर के 1/10 तक आपके भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये डेट ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं सीपीओ की, मैंने कहा ना कि ये वैकेंसी जो है वो हर साल आती है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने तैयारी करी सीजीएल की, ठीक है, सीजीएल की आपने तैयारी करी, अगर सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हुआ और आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी तो आपका सिलेक्शन सीपीओ में हो जाएगा। यहाँ भी नहीं होता है तो सीएचएसएल में हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होता है तो आपका एमटीएस में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो सीजीएल ही करिए, और उसके बाद आपके पास में ये 4 पोस्ट होंगी और हर साल वैकेंसी आती है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है वाला आपका। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सीएचएसएल की, तो 5 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सीपीओ के 10/8 से भरे जाएंगे। एमटीएस के 25 जनवरी से भरे जाएंगे। ठीक है ना, 2023। ठीक है ना, ये 2023 में आ गया आपका। ठीक है, और ये 2022 में सारी। ठीक है, अब देखिए एक बार अगर मैं बात करता हूँ इस बार आपकी जो सीजीएल भर्ती है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सीजीएल 2022 के अंदर बात करते हैं कि आपकी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी है 2021 में ये 335 थी, इस बार जस्ट डबल के आसपास वैकेंसी है, 660 वैकेंसी। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, पिछली बार 190 थी, इस बार इसमें थोड़ी सी कम देंगे, 102 हुई है। डिविजनल अकाउंटेंट की बात करते हैं तो 160 आपकी 2021 में थी, इस बार आपके दे सकते हैं कि 340 भर्तियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं एएसओ इन सीएसएस की बात करते हैं तो पहले 203 थी, आपकी बार 303 है। और देखिए सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर क्या है कि देखिए जो पोस्टल असिस्टेंट है और एक आपकी जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है,
इनकी बम्पर भर्ती आने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा, इनकी जो वैकेंसीज़ है इस बार 9,818 वैकेंसी यहाँ पर खाली हैं और इसको भरा जाना है एसएससी सीजीएल के थ्रू। ध्यान रखना, ये आपकी 2400 ग्रेड ग्रेड पे है, ठीक है ना। तो और इसमें आपको जो है ना होम स्टेट मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है हर स्टेट में आती है और वैकेंसी भरमार है। तो अगर आप लोग जॉब चाहते हैं एसएससी की और होम स्टेट, तो इस बार आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की टोटल जो भर्ती आनी है। आप खुद सोचिए इसके अलावा कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। इंस्पेक्टर की वैकेंसी अलग होती है इसके अंदर, आपके ऑडिटर की वैकेंसी अलग होती है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी जो है वो कम से कम 16,000 वैकेंसी आएंगी। और अगर हम बात करते हैं ये बढ़ कर के 20,000 तक भी आ सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2012-13 के बाद में अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है आपकी। तो बहुत ही सुनहरा आपके लिए यहाँ पर अवसर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर सीपीओ की। देखिए सीजीएल में आपका जो पैटर्न होता है मैं आपको समझा देता हूँ सीजीएल में क्या होता है। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर नया स्टूडेंट है तो देखिए सीजीएल के अंदर क्या होता है, पहले इसके अंदर आपका टायर फर्स्ट होता है, यानी कि प्री एग्जाम होता है आपका इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। और अगर बात करते हैं मार्क्स की तो ये आपके 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। टाइम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग टाइम की, तो टाइम जो होता है इसका मिलता है आपको यहाँ पर 60 मिनट, ठीक है। फिर इसके अंदर जो होता है वो टायर 2 होता है। इसके अंदर आपकी जो होती है मैथ प्लस इंग्लिश आती है। मैथ के अंदर आपके आते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन, जबकि आपके आपके जो यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आते हैं आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैथ्स में एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, इंग्लिश में 200 नंबर, यानी कि 200 प्लस 200, ठीक है। 200 प्लस 200 यानी कि 400 नंबर का आपका ये वाला होता है। इसमें टाइम की बात करते हैं तो दोनों के अंदर ही आपको 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है ना। 2 घंटे मैथ में आपको 2 घंटे इंग्लिश के अंदर। बस ध्यान रखना मैथ के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 200 का हो गया। इंग्लिश में 200 ही क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होता है। फिर हम बात करते हैं सीजन के अंदर, इसके अंदर आपको होता है टायर 3, जो कि आपका होता है यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव, जो कि होता है आपका ये जो होता है आपका होता है डेस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसमें आपके आते हैं यहाँ पर लेटर और ऐसे, लेटर और ऐसे आता है, यानी कि आपका डेस्क्रिप्टिव होता है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें होता है एक आपका होता है सीपीटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है यहाँ पर क्वालिफाई होता है। तो अगर आपको सीजीएल पास करना है तो इन चरणों से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। जबकि हम बात करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पर एसएससी सीपी होता है, उसके अंदर आपका टायर फर्स्ट होता है और उसके बाद टायर 2 होता है। टायर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है, सॉरी मैथ नहीं आती है, सिर्फ आपका यहाँ पर इंग्लिश का ही पेपर होता है सीपीओ के अंदर आपका 200 नंबर का, ठीक है। उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, उसकी जगह उसमें होता है आपका फिजिकल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके CHSL की, ठीक है ना, जो आपका होता है 10+2 वाला, इसके अंदर सिर्फ आपका यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम जो होता है वो आपका जैसा कि सीजीएल में देखा था आपने, प्री एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। सेकंड जो होता है आपका वो होता है डेस्क्रिप्टिव, यानी कि ऐसे और लेटर वाला आपका, वो भी होता है 100 नंबर का, ठीक है। एमटीएस के अंदर भी सेम आपको होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका होता है वही आपका जो प्री होता है उस हिसाब से भी आता है आपका। बस में आपको जो टाइम मिलता है वो 1.5 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सीजन की तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन इसमें सब में पूरे में बढ़ जाता है आपका, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और डिटेल जाननी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आई होप इस बार वैकेंसी भरमार है तो आपके सिलेक्शन चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये खुशखबरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर आना। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट्स आते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।